गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 11 स्वामी भक्त द्वारपाल का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि द्वारपाल सन्यासी को बंदी बनाता हूँ यह कहकर सन्यासी का हाथ पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सन्यासी: अरे द्वारपाल, हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। यदि तुम हमें दुर्ग में जाने दो तो हम तुम्हें एक जादू की वस्तु दे सकते हैं। सन्यासी द्वारपाल से कहता है कि हम तुम्हारे महाराज से मिलने आए हैं। यदि तुम हमें दुर्ग के किले के अंदर जाने दो तो हम तुम्हें एक जादू की वस्तु दे सकते हैं, एक जादू की चीज़ दे सकते हैं। द्वारपाल: क्यों बातें बना रहे हो, क्या वस्तु है? द्वारपाल सन्यासी से कहता है कि क्यों बातें बना रहे हो, क्या वस्तु है, कौन सी चीज़ है? सन्यासी: यदि तुम हमें दुर्ग में प्रवेश करने दोगे तो हम तुम्हें पारस पत्थर देंगे। उससे तुम जितना चाहो सोना बना सकते हो। इस समय जो वेतन मिल रहा है उससे तुम्हारा निर्वाह भी नहीं होगा। पारस पत्थर से सोना बनाकर तुम धनी बन जाओगे और जीवन भर सुख से रह सकोगे। अतः हमें दुर्ग में जाने दो। सन्यासी द्वारपाल से कहता है कि यदि तुम हमें दुर्ग के अंदर, किले के अंदर प्रवेश जाने दोगे तो हम तुम्हें पारस पत्थर देंगे। उससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। इस समय जो तुम्हें सैलरी मिल रही है, जो तुम्हें वेतन मिल रहा है, उससे तुम्हारा निर्वाह नहीं होता होगा, मतलब गुजारा नहीं होता होगा। इस पारस पत्थर से तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो और जो तुम्हारा जीवन है वो सुखी हो जाएगा और तुम धनी बन जाओगी और जीवन भर सुख से रह सकोगे। अतः और हमें दुर्ग में जाने दो, ऐसा सन्यासी द्वारपाल से कहता है। द्वारपाल क्रोध से: अरे आप हमें रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत के लोभ में फंसाकर हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से हटाना चाहते हैं। जोर से पकड़कर चलिए, मैं अभी आपको दुर्ग अध्यक्ष के पास ले चलता हूँ, वे ही आपको उचित दंड देंगे। द्वारपाल क्रोध से, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है सन्यासी की बात सुनकर और वो कहते हैं कि द्वारपाल कहता है कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं और रिश्वत के लालच में फंसाकर हमें अपने राजा के प्रति वफादार हैं उस मार्ग से हटाना चाहते हो। जोर से पकड़ कर चलिए, वो कहता है जोर से पकड़ चलिए, मैं अभी आपको दुर्ग के जो किले के अध्यक्ष में उनके पास ले चलता हूँ, वो आपको उचित दंड देंगे। सन्यासी डरते हुए: नहीं भाई नहीं, हमें दुर्ग अध्यक्ष के पास मत ले जाओ, हम तुम्हें अब लोभ नहीं देंगे, हमें छोड़ दो, हम फिर कभी इधर नहीं आएंगे, हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। सन्यासी डरते हुए द्वारपाल से कहता है, नहीं भाई नहीं, मुझे दुर्ग अध्यक्ष, किले अध्यक्ष के पास मत ले जाओ और अब मैं तुम्हें लोभ का मतलब लालच बिल्कुल नहीं दूंगा, हमें छोड़ दो, हम फिर कभी इधर नहीं आएंगे और हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। ऐसा सन्यासी द्वारपाल से कह रहा है। द्वारपाल: अब नहीं छोड़ूंगा, आपको इस भ्रष्टता का दंड तो अवश्य मिलेगा, चलो मेरे साथ, नहीं तो पीट पीट कर ले जाऊंगा। द्वारपाल उससे कहता है सन्यासी से कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा और तुमने जो मुझे लालच दिया है ना, रिश्वत का, जो धृष्टता तुमने मेरे साथ की है, तो तुम्हें इसका अवश्य ही दंड मिलेगा, चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं पीट पीट कर, मतलब मार मार के, पिटाई कर कर के तुम्हें
ले जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए, अरे भाई जरा ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ? क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? सन्यासी मुस्कुराते हुए द्वारपाल से कहता है, अरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? मैं कौन हूँ और तुमने क्या मुझे पहले कहीं देखा है? ऐसा सन्यासी द्वारपाल से कहता है। द्वारपाल, अधिक प्रकाश में ले जाकर ध्यान से देखकर। तो जब उसकी सन्यासी की बातें द्वारपाल सुनता है तो द्वारपाल उसको अधिक प्रकाश, जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है वहाँ पर ले जाकर ध्यान से देखता है। ओह, आप श्रीमान गौर सिंह हैं। क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर वचन कहे। तो जैसे ही वो प्रकाश की ज़्यादा रोशनी में ले जाता है तो द्वारपाल उसको पहचान जाता है। वो कहता है, ओह आप श्रीमान आदरणीय, मतलब श्रीमान वाला आदरणीय गौर सिंह हैं। क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर वचन कहे। वो कहते, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, मैंने आपको कठोर वचन कहे हैं। यह कहकर हाथ जोड़ता है। ऐसा कहकर द्वारपाल हाथ जोड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।